जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं अभी आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर, आपका 3 चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से देखने वाले हैं। चलिए, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को देखने से पहले जो इसमें सूत्र लगने वाले हैं, जो शर्त लगने वाले हैं, उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, हमने शर्त लिखा है। ठीक है, a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2। जब ये इस तरह से दोनों नॉट इजकल टू शुरू में दिखाई दे तो उसका अगर हल पूछे तो अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल बताना है। युग्म पूछेगा तो संगत बताना है, रेखा पूछेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा, और समीकरण पूछेगा तो अविरोधी। ओके, अब देखिए दूसरा बात बताया गया है यहाँ पे। दूसरा शर्त है कि अगर शुरू शुरू में दो दो मतलब a1/a2 b1/b2 अगर दोनों के दोनों बराबर हो जाए और लास्ट वाला जो है वो नॉट इक्वल टू दिखा दे, ठीक है, बराबर मतलब नहीं हो, तो इसको हमें क्या बताना है? इसको हमें बताना है कोई हल नहीं। क्या बताना है? कोई हल नहीं बताना है। और युग्म पूछेगा तो असंगत बताना है, और रेखा पूछेगा तो समानांतर रेखा बताना है, और समीकरण पूछ दे तो समीकरण पूछे तो विरोधी बताना है, विरोधी। ओके, आगे देखिए, अगर तीनों के तीनों बराबर हो, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों के तीनों अगर बराबर दिखाई दे तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, हल पूछे तो। और युग्म पूछेगा तो संगत बताना है। ठीक है, और आपका रेखा पूछ दे तो समपाती रेखा बताना है, और समीकरण पूछ दे तो आश्रित समीकरण बताना है। बस इतना आपको याद रखना है। पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इतना ही सूत्र से, इसी को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब सवाल। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बोला है कि के किस मान के लिए समीकरण जो है आपका, समीकरण का निकाय, ये देखिए पहला और दूसरा समीकरण का निकाय दिया है, और का एक अनूठा हल है। अनूठा हल मतलब सिर्फ एक हल बता रहा है। तो एक हल होने के लिए शर्त मैंने क्या बताया था कि a1/a2, ठीक है, और नॉट इजकल टू b1/b2। इसी को ना बताया था कि सिर्फ अद्वितीय हल चाहे एक हल, ठीक है, आ रेखा पूछे तो प्रतिच्छेदी रेखा, इसी पर भर लीजिए। देखिए यहाँ x में पहला में क्या सटल है? एक सटल है, तो हम क्या लिखेंगे? a1 के जगह पे एक लिख देंगे। फिर देखिए इस वाले में x में क्या सटल है? तीन, तो तीन लिख देंगे। नॉट इजकल टू है तो नॉट इजकल टू, देखिए b1/b2। तो देखिए इस y में क्या सटल है? -k है, तो -k लिख देंगे। और यहाँ पे इस y में क्या सटल है? दो सटल है, तो दो लिख देंगे। ठीक है, नॉट इजकल टू है तो नॉट इजकल टू लिखना है। अब बस अब इसी को तिरछा तिरछी क्या करना है? गुना मार देना है, तो आ जाएगा आंसर। देखिए तो आपका है 3 में -k से तो -3k, और है ये अपन 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पे अपन आपका -3k हो जाएगा, -3k, और नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा? आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -3k नॉट इजकल टू 2 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? -3k नॉट इजकल टू 2, यानी k का मान निकालेंगे आप तो k नॉट इजकल टू कितना आएगा? -2/3। तो बस यही k का मान आ रहा है, k बराबर के नॉट इजकल टू -2/3, यानी कि के का मान इतना भी हो जाएगा। और के का मान बोल रहा है कि नॉट इजकल टू -2/3, अगर इतना नहीं हो रहा है तो आप के का मान 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, और भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा। और ये नॉट इजकल टू बोला है, नॉट इजकल टू मतलब इसके अलावा दूसरा अंक भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और के नॉट इजकल टू -2/3 ये भी हो सकता है। तो यानी इसका आंसर तीनों होगा, यानी कि इसमें से उपयुक्त में से एक से ज़्यादा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये देखिए अगला सवाल है कि ये देखिए दो समीकरण दे दिया है, और दोनों का बोल रहा है कि दो सरल रेखाओं के समीकरण होंगे। मतलब ये कौन से समीकरण होंगे ये चेक करके आपको बताना है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए समानांतर की बात करें तो समानांतर कब? जब दोनों बराबर और लास्ट वाला नॉट इक्वल टू। ठीक है, यानी देखिए हम चेक करते हैं, एक्स में क्या है? एक, और इस एक्स में -4 है, और ये देखिए इस वाई में 2 है, और इस वाई में भी 2 शटल है। इसको कट करेंगे तो यहाँ एक आएगा, 1/1। और इसमें और देख लीजिए, इसमें वाई में 4 है, और सॉरी कांस्टेंट क्या है? C1 के मान 4, और इसमें
-3। अब देख ले रहे हैं कि ये वाला 1/-4, ये यहाँ पे 1/1 आ रहा है, यहाँ पे 4/-3, यानी सब के सब नॉट इक्वल टू आ रहा है, शुरू में नॉट इक्वल टू आ गया, मतलब इसका अद्वितीय हल भी होगा। शुरू में नॉट इक्वल टू दोनों दिख गया, तो हमें क्या हो जाएगा, शुरू में जब भी नॉट इक्वल टू इस तरह से दिख जाए a1/a2, ठीक है, और नॉट इक्वल टू b1/b2 शुरू में अगर दिख जाए, तो इसका अप्रतिच्छेदी रेखा और अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल किसको ही नहीं बताया, समानांतर बता रहे थे, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये मूल बिंदु से बोल रहा है, तो मूल बिंदु से जाने के लिए तो है, तो ये देखिए कभी जब जिसमें कांस्टेंट ये आ गया है ना, ये C1 C2, तो ये मूल बिंदु से कभी नहीं जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ये भी मूल बिंदु से बोला तो ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर ई हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना जो है अनंत हल होने के शर्त पे बनाना है इसको। सिंपल बन जाएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब के सब बराबर होगा। तो चलिए a1 के जगह पे कितना है, 3 इंटू क्या लिखा है, k-1 लिखा है, और a2 के जगह पे 15 लिखा है, तब 15। ओके, फिर आपको क्या करना है, b1 के जगह पे 4 है और b2 के जगह 20 लिखा है। फिर देखिए c1 के जगह 24 लिखा है और C2 के जगह पे कितना लिखा है, 8 इंटू k+13, यही लिखा है। ओके, अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो इसको करेंगे 3×5 = 15, 4×5 = 20, इस 5 से 5 काट लेंगे तो 1/1 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 8×3 = 24। तो आपका यहाँ पे k-1/1, यहाँ 1/5, इसको लें चाहे ये वाला दोनों ले सकते हैं। तो देखिए k-1/1 और इधर 1/1 ये ले लेते हैं, यानी कि k-1/1 बराबर इधर 1/1 आ रहा था, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर देखिए k-1, इधर 1 में 1 से तो 1 आएगा, हाई माइनस ओह पार चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी k बराबर 2 हो जाएगा। तो देखना है आपको k का मान 2, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, करा के किसी शहर के टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है, शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। तो कोई व्यक्ति अगर 60 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे 960 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। फिर बोल रहा है कि अगर 80 किलोमीटर का यात्रा करता है तो 1260 रुपये भुगतान करना पड़ता है। तो बोला कि निश्चित शुल्क और दर प्रति किलोमीटर की निकालना है। तो निश्चित जो शुल्क है उसको अगर हम x मानते हैं और दर प्रति किलोमीटर को हम लोग क्या मानते हैं, y मानते हैं, तो आराम से बन जाएगा xy मानकर। तो देखिए ये निश्चित वाला तो फिक्स कर दिया है, तो x रखना है आपको, और उधर प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना 60 किलोमीटर गया है, तो 60 गुने वाई माने थे ना, तो 60 वाई हो जाएगा, अब बराबर कितना रुपया, 960 रुपया। तो इसके आधार पर समीकरण 1 इस तरह से बन जाएगा, और दूसरा वाला इसमें ही फिक्स x हो जाएगा, और 80 किलोमीटर जा रहा था तो 80 वाई हो जाएगा, और टोटल कितना 1260 रुपया। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इससे बेहतर होगा कि ऑप्शन से बनाएंगे। पहला ऑप्शन देख लेते हैं चेक करके, ये पहला समीकरण उठा लेते हैं, कौन समीकरण पहला नहीं तो दूसरा कौन उठा लेंगे, और पहला मान भर के देखेंगे। देखिए x है यहाँ, यहाँ y है, आई 60 है, भर के देखेंगे तो 960 आ जाएगा, तो यही सही है। तो चलिए देखते हैं, x के जगह 60 भरना है, आदू पे कितना था, 60 वाई था ना, हो कितना, हाँ 60 वाई, तो इस 60, और वाई के जगह कितना भरना है, 15, बराबर में 960 आना चाहिए। देखिए 60 15 से करना है 900, 900 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 960, एकदम बिल्कुल सही ये प्रूफ कर रहा है, बिल्कुल ये सेटिस्फाइड कर रहा है ये भरने पर, तो यही इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए ये वाला देखिए, कह रहा है कि समीकरण युग्म रेखा चित्र के एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे कहते हैं। जब भी समानांतर होने की बात कह दिया जाए, तो हमने आपको बताया था कि समानांतर किसको बोलना है, जो आपका विरोधी को दर्शाता है, समानांतर विरोधी को दर्शाता है। दिखा देते हैं आप, देखिए यहाँ पे ये जो देखिए समानांतर बता रहा है ना, समानांतर, तो किसको बताता है, विरोधी को। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से आपका हो गया विरोधी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना जो है संपाति को दिखाता है। संपाति कब होता है, जब सब के सब बराबर होता है, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर करिएगा। तो देखिए इस x में एक शटल है, इस x में 2 शटल है, तो a1/a2 हो गया, b1 कितना हो गया, इसमें देखिए 2 है y में, और इसमें आपका y में क्या शटल है, k है, ये हो गया b2 b1/b2, और c1/c2 यानी ये 7 है, इधर 14 है, तो 7/14।
14, इसको काटेंगे तो 2 बार में चल जाएगा। तो इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, तो दोनों में से 1/2 में से कोनो इसके साथ ले लेंगे, यानी 2/k के साथ, तो बन जाएगा। तो बस 2/k के साथ हमें 1/2 सॉल्व करना है। तो ये देखिए k में 1 से करिएगा तो k आएगा, है 2 में 2 से करिएगा तो 4 आएगा, यानी k का मान 4 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है कि नहीं। अब देखिए कह रहा है कि यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, माने अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो वो समीकरण कौन सा कहलाता है। देखिए अनगिनत हल होने वाले का क्या होता है, देखिए दिखाते हैं। देखिए हमने लिखा है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, मैंने तीनों बराबर युग्म पूछे तो संगत संपाती रेखा, तो इसको हम समीकरण पूछेंगे तो आश्रित समीकरण बोलते हैं ना, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आश्रित, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और समीकरण इतना जो है आपका कोई हल नहीं दिखाएगा। कोई हल नहीं कब होता है, जब शुरू में दो बराबर C1/C2 नॉट इक्वल टू दिखाता है, तब उसको हम कोई हल नहीं बोलते हैं। तो उसके हिसाब से बनाएंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, इसी पर मान भरेंगे। तो आपको पता होगा कि है नॉट इक्वल टू है, तो इसको भरने से कोई मतलब नहीं है, बस है A1/A2 बराबर B1/B2, इस पर भर देंगे, बन जाएगा। देख लेते हैं। तो A1 के जगह पे इसमें x में क्या सटल है 1, इसमें x में 5 सटल है, A1/A2 हो गया, B1/B2 यानी इसमें y में 2 सटल है, इसके y में k सटल है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 5 में 2 से कीजिएगा तो 10 होगा, हाई के में 1 से तक के, यानी के का मान 10 के बराबर आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, कह रहा कि दो समीकरण का युग्म आलेख प्रतिच्छेदी होगा, इस युग्म का हल क्या होगा। जब प्रतिच्छेदी बोल रहा है तो इसका सिर्फ एक हल होता है, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, नहीं तो अद्वितीय हल, पता ही होगा। आगे देखिए, कह रहा है यदि समीकरण इतना और समीकरण इतना का x के बराबर अगर 1 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, तो ये b का मान क्या होगा। तो सिंपल इसमें भर के देख लीजिए। इसमें x के जगह पे आप 1 भरेंगे, तो यहाँ पे 2 में 1 से करेंगे तो क्या होगा, 2 में x का मान 1 भर लेंगे। आए देखिए b y का मान कितना भरना है, 2 भरना है, तो बराबर कितना हो जा रहा है 8। तो ये गुना करेंगे तो 2 हो जा रहा है, और यहाँ पे 2b हो रहा है, और इधर 8, और 2 गो है जाके 8 में से घट जाएगा तो 6 गो आ जाएगा, यानी 2b बराबर 6, काटेंगे 2 से 6 को तो 3 बार में, यानी b का मान 3 हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए b का मान 3 हो जा रहा है, तो b इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो -3 है, तो नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा। तो ये दोनों में से अब कौन होगा ऑप्शन, चलिए एक बार उसको भी निकालते हैं। चलिए इसमें भी भर लेते हैं, अब इसमें भी। तो ए के जगह कुछ नहीं भरना है, एक्स के जगह पे आपको 1 भरना था, -3y, y के मान 2 भरना है, और बराबर में -4 है तो -4। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, गुना करने पर -6 आएगा, तो -6 ओहर पार ले जाकर चल जाएंगे, तो -4 आज माइनस ओ पार गया तो प्लस हो गया 6। ये 6 में से 4 को घटेगा तो 2 को आ जाएगा, ए का मान 2 हो जाएगा। ए के मान 2 और बी के मान 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं, अगर जिस समीकरण का निकाय अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल का अगर बात किया जाए तो क्या होता है, देखते हैं इसको। देखिए तो अद्वितीय हल देख रहे हैं ना, हई अद्वितीय हल को दिखा रहा है। तो अद्वितीय हल होता है तो इसका समीकरण अविरोधी होता है, यही ना पूछा है, अविरोधी बता दीजिए। तो बस अविरोधी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना और इतना जब एक दूसरे के निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक निश्चित बिंदु पर, तो उसको हल क्या बोलते हैं। जब प्रतिच्छेद करने की बात बोल रहा है तो सिर्फ केवल और केवल एक हल होता है उसका, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और सिर्फ क्या होगा उसका, सिर्फ एक हल होता है। ओके, अगला सवाल देखिए ये वाला, ये भी बोल रहा है कि यदि युगपत समीकरण निकाय इतना और तथा इतना है तो संपाती होगा, तो निकाय का हल क्या होगा। संपाती रेखा का अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनगिनत हल, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो दोनों समीकरण द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होंगी। जब संगत की बात कर लिया तो संगत में समानांतर रेखा होता नहीं है, उसमें तो कोई हल नहीं होता, यानी संगत नहीं होता है उसमें, याद रखिएगा। हाँ, प्रतिच्छेदी में भी संगत हो जाता है, और संपाती में भी संगत होता है, क्योंकि दोनों का हल, इसमें सिर्फ एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, और इसका अनेक हल होता है। तो जिसका हल होता है उसको संगत बोलते हैं, तो इसका भी हल होगा, इसका भी हल होगा, तो संगत दोनों हो जाएगा।
तो यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ये दोनों दिया है। समीकरण युग्म जो इतना है और दूसरा समीकरण इतना है। अब इसको ये पूछ रहा है क्या होगा, ये ऐसे पूछ रहा है, मतलब ये नॉट इक्वल टू बी पूछ रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कब होता है, जब ये प्रतिच्छेदी को दर्शाएगा रेखा, है ना, संगत निकाय दिखाएगा, है ना, निकाय पूछेगा तो, और हल पूछेगा तो अद्वितीय हल। ठीक है, तो इसमें हल ही पूछा गया है तो अद्वितीय हल होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे बात करते हैं अब अगला देखिए, ये 16 नंबर, ये कह रहा है कि ये समीकरण जो दिया है इसमें x का मान 1 भर लीजिए, y का मान 2 भर लीजिए, तो a का मान बताइए। तो चलिए यहाँ x की जगह 1 भरेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और y की जगह आप 2 भरेंगे तो यहाँ पे 2 में 3 से यानी कि तृतीय 6 हो जाएगा a का मान। यहाँ 10 आ जा रहा है a का मान, कितना आ रहा है 10, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो गया 10। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है, आश्रित किसमें कहलाता है, आपको बताए थे, फिर से एक बार दिखा देते। देखिए तो आश्रित किस में दिखाया गया है, देखिए तो आश्रित की बात किया जाए तो आश्रित आपका ये तो अविरोधी समीकरण है, ये विरोधी है, और ये आश्रित आपका ये तीसरा यानी अपरिमित रूप से अनेक हल यानी संगत और संपाती वाला में आश्रित हल बताया गया है, तीनों बराबर होता है, तो ठीक है, याद रखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आश्रित के मतलब बताया गया है अनेक हल वाला, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है उसका होता है आश्रित हल, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, आगे सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि ये जो आपका a1x b1y और c1 = 0, आई दूसरा समीकरण जो दिया है a2x b2y और c2 = 0, तो इसका अनगिनत हल होने का, अनगिनत हल होने के लिए सब बराबर होना चाहिए, तो सब बराबर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सरल रेखा ये जो आपका बता रहा है, ये आरेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है, y अक्ष के जिस बिंदु पर काट रहा है, तो y अक्ष पर कह रहा है, y अक्ष पर कहेगा ना, तो y अक्ष पर कहेगा तो याद रखिएगा x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का मान 0 भर के बना लेंगे, पता चल जाएगा। तो चलिए x का मान 0 हो जाएगा, तो इसमें x का मान है 2 गुने x वाला 0 कर लेंगे, 3y है तो 3y -6 है तो -6 बराबर 0 है, ये 3y हो जाएगा, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, 3y बराबर ही -6 उधर गया प्लस हो गया, काटेंगे तो 2 बार में, यानी y का मान यहाँ से 2 आ रहा है और y का मान 2 आ रहा है, x का मान 0। ठीक है, तो बस यही 0 2 क्या है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। दूसरा वाला भी ऐसे ही बोला, एक्स अक्ष पर काट रहा है, तो एक्स का एक्स अक्ष पर जब भी काटेगा, एक्स अक्ष पर बोला जाएगा तो y का मान 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो इसमें हम y के मान 0 कर लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा ये 2x, आई एक्स तो y वाला 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए 6 है बराबर में, तो 6 काटिएगा तो 3 बार में, यानी x का मान 3 आ गया, x का मान 3 आ गया और y का मान 0, 3 0 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं कि ये जो समीकरण है इसका आलेख कैसा होगा, तो ये तो एकदम रैखिक समीकरण है, तो ये सरल रेखा में होगा, इसका रेखा खींचेंगे तो सरल रेखीय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि ये देखिए इतना जो है आपका समीकरण इतना इतना का हल होंगे, चलिए देखते हैं किसका हो रहा है। तो देखिए ये देखने में ही नॉट इक्वल टू जब बीच में लगा दिया है तो ये समझ लो कि ये आपका a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला फॉर्मूला काम किया है, तभी तो नॉट इक्वल टू के रूप में आंसर आ रहा है। इस पर सेट करके देख लीजिएगा तो यही आपका आ जाएगा, ये दोनों समीकरण को तुलना कीजिएगा तो यानी एक हल वाला यानी अद्वितीय हल वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना जो है आपका अद्वितीय हल होगा तो पी का मान, अद्वितीय हल मतलब शुरू वाला a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, यही फार्मूला काम करेगा तब ये आ जाएगा अद्वितीय हल। करिए, तो देखिए x में 6 सटल है, इस x में p सटल है, नॉट इक्वल टू इसमें y में -2 और इस y में -1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको काटेंगे ये 2 को 6 से तो 3 बार में, अब यहाँ p और यहाँ पे 1 है तो p एकम p और 1 में 3 से तो 3, अब बीच में नॉट इक्वल टू था तो p का नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि युग्मत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, तो अनगिनत हल होने के लिए
क्या होता है, आश्रित समीकरण होता है, आश्रित समीकरण होता है अनगिनत हल में, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, ये देखिए दोनों समीकरण दिया गया है, इसका ग्राफीय निरूपण सरल रेखाएं होगी। जब ग्राफ खींचेंगे तो इसका आपको दिखाना है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ऐसे ही देख चेक कर लेते हैं। a1/a2 यानी a1 के मान x है, x में, और ये x में क्या है, 2 शटल है। अब b1 के मान इसमें 2 शटल है और उसमें y में 4 शटल है। इसमें c1 के मान 4 है, इसमें c2 के मान 12 है। अब करके देख लीजिए, इसको काटने पर 2 आ रहा है और इसको काटने पर 3 आ रहा है, यानी शुरू वाला 1/2 1/2 और लास्ट वाला नॉट इक्वल टू। इसको हम बोलते हैं, इसका समानांतर हल बोलते हैं। शुरू में अगर दो बराबर हो गया, a1/a2 b1/b2, और ये लास्ट वाला अगर नॉट इक्वल टू हो गया तो समीकरण पूछ दे, भले आपका क्या पूछ दे, रेखा पूछ दे, तो इसको समानांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बात करते हैं, बोल रहा है कि अविरोधी युग्म का डॉट डॉट हल होता है। अविरोधी वाले का युग्म का हल क्या होता है ये पूछ रहा है, तो देखिए अविरोधी वाला दिखाते हैं आपको। तो देखिए अविरोधी वाला ही समीकरण है पहला ही, यानी इसका अगर हल पूछे तो अद्वितीय चाहिए एगो हल, युग्म पूछेगा संगत, रेखा पूछेगा प्रतिच्छेदी, तो हमें हल पूछा है तो वही अद्वितीय, ना तो एक हल होगा आंसर। तो इसका अद्वितीय हल होगा चाहे एक हल होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला। अब कह रहा है एक्स का मान 5 है, वाई का मान -4 है, दो दो एक्स का मान माइनस प्लस में, तो हल की संख्या पूछ रहे थे, तो संभव ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला, ये समीकरण इसको हल पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए इसको चेक करते हैं, a1/a2 पर देखिए जीरो तो हल होगा नहीं, ठीक है। तो ये चेक करते हैं एक हल होता है कि नहीं। तो देखिए एक्स में 3 सटल है और इस एक्स में 243 बराबर, और इसमें y में 1 और इसमें y में -1, तो इस शुरू में नॉट इक्वल टू आ गया, तो आगे देखने की जरूरतें नहीं, यही अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक हल होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है ये समीकरण नहीं, ये समीकरण में आपका एक्स वाई का मान पूछा गया है, तो सिंपल एगो कोनो मान उठाइए, भर के देख लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए यही हम ऑप्शन ए को उठाते हैं और इसमें भर के देखते हैं, अगर सही है तो यही आंसर सही हो जाएगा, देखते हैं। तो देखिए एक्स की जगह 2 भरना है, इसमें एक्स में 2 भरिएगा तो 4 हो जाएगा, और ये वाई की जगह 3 भरना है, तो इसमें वाई की जगह 3 भरिएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जा रहा है, 9 4 13, तो जो बिल्कुल सही बता रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही तो सही हो गया, ठीक है। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ये समीकरण जो दिया है आपका, और एक और समीकरण दिया है, इसको अनंत हल होने के शर्त से बताना है के का मान। तो देखिए यहाँ पे अनंत हल होने के शर्त लगाएंगे, ये दोनों समीकरण के लिए अनंत हल होने का शर्त है तीनों के तीनों बराबर। अब मान भर के देख लीजिए, तो a1/a2 के मान a1 की जगह ये हो गया आपका, फिर a2 की जगह ये 2 हो गया, फिर इसी तरह से b1 3 हो गया, b2 -3 हो गया, c1 -5 हो गया, c2 +5 हो गया। अब यही से मान भरने होने के बाद में काट कूट के -1/2 1 -1/1, और ये पहला ई हम इसमें दोनों में से कोनो के साथ ले सकते हैं, हो जाएगा काम। तो चलिए ये वाला हम और ये वाला उठा लेते हैं। तो टू के में, टू के प्लस वन में एक से, तो टू के प्लस वन आई, दो में -1 से तो -2, वन माइनस उधर गया तो क्या हो गया, -1 -2 -3 हो गया, आई 3 से 3 कट गया, तो के का मान बच गया -1, आंसर हो गया। तो इसका आंसर -1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला कहा जा रहा है कि ये दोनों समीकरण को हल करना है और x + y का मान बताना है। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों समीकरण को 1 और 2 मान के लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसमें y में 4 है, इसमें y में 3 है, तो ये वाला 3 जो है इसमें 3 से गुना, ये जो 4 है उसमें 4 से गुना कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस है तो अगर जोड़ेंगे तो कट भी जाएगा। तो चलिए पहले हम कितना से, 4 से, इसमें 2 से, तो 4 दूना 8, इसमें 3 3 चौके 12, और यहाँ पे 3 चौके 52, और नीचे जैसे उसे छोड़ देंगे, तो देखिए हमने वही लिखा है। अब इसमें वाला में हम 3 से गुना किए थे, 5 3 15, 5 4 3 12, 1 2 3 6 माइनस में, इसी तरह से मैंने लिख दिया है। अब इसको काट कूट करेंगे तो देखिए प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पे 8 हुआ, 15 को 23/x हो गया, इधर 52 में से 6 कट गया तो 46, 2 3 से 23 दूना 46, यानी आपका यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ये 2 में x से तो 2x है, इधर 1 में x से 1 बच गया, यानी x का मान आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 2 शटल था। अभी समीकरण 1 में भर देंगे 1/2,
देखिए समीकरण एक ही था, इसमें हम 1/2 एक्स की जगह भरेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2 दूना यहाँ 4 हो जाएगा, तेरह में से जाके घट जाएगा। तो देखिए वही काम किया हूँ, 13 है, 13 में से 4 को जाकर घट गया तो आपका 9 को आ गया। इसको फिर से 3 से काटेंगे, 3 3 9, यानी 3y = 1 हो गया। अब वहां से यहाँ से y का मान आपका 1/3 निकल गया। अब बताओ आपको निकालना था x प्लस वाई का मान। तो देखिए x का मान 1/2 और y का मान 1/3। अब दोनों को भिन्न को जोड़ करेंगे तो लघुत्तम आ गया, लघुत्तम आ गया 6, ठीक है। तो लघुत्तम आपका 6 आ गया, तो यहाँ पे 3 और 2 हो गया, 3 2 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 5/6 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 5/6, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, वाई का मान 0 है, एक्स का मान -5 है, तो इसका हल क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, कितना नंबर है आपका। तो ये आपका 32 नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा, कोई नहीं होगा। एक हल भी नहीं होगा, दो हल भी नहीं होगा, अनंत हल भी नहीं होगा। जब एक्स वाई का मान 0 दे दिया और एक्स का मान -5 दे दिया तो इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि जब एक ये समीकरण दो दो समीकरण है तो इसमें रेखाएं होगी, इसको चेक करना पड़ेगा हमको मान भर के। कैसे? a1 की जगह 6, b1 की जगह -2, a1 की जगह 6 और a2 की जगह -2, b1 की जगह -3, b2 की जगह आपका 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको करेंगे 10, इधर हो जाएगा -9। तो इसको काटेंगे तो 3 बार में, तो यानी कि -1/3, -3/1, -3/1 है, दो को बराबर आई तो नॉट इक्वल टू आएगा। तो इसको हम बोलते हैं समानांतर, अनेक इनमें कोई हल नहीं, ठीक है। तो समानांतर ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे यहाँ 30 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।